अच्छा, ग्रीटिंग आपने उसके साथ कर ली, हाय हेलो कर लिया। अब मेरी आवाज़ में, यानी कंपनी ने जो आपको टूल्स दिए हैं, वो टूल में क्या है? हमारी कंपनी का प्रोफाइल कि वो नंबर 1 है, वीडियो प्रोफाइल, पीडीएफ प्रोफाइल, क्लाइंट के बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स, और एक वॉइस नोट जिसमें पूरा प्रोसीजर गाइड किया हुआ है। आपने सिर्फ फॉरवर्ड कर दिया। वॉइस नोट, पिक्चर, वीडियो, पीडीएफ, ये आपको कंपनी दे रही है। आपको ये कंपनी ने दिया है, हमने आपको दिया हुआ है। आपने ये फॉरवर्ड कर दिया फॉरवर्ड। अगर आप समझदार हैं तो आप क्या करेंगे? क्लाइंट से कॉल के ऊपर टाइम ले लेंगे, जैसे मुबशिर भाई ने लिया था। क्लाइंट बात करना चाह रहे हो, बोल रहे मैं सुबह बात करूंगा। वो कह रहा है यार मैंने बात करनी, वो कह रहा है मैं नाश्ता कर रहा हूं। आप लोगों ने ऊपर से आना है, क्लाइंट के ऊपर से क्यों आना है? इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का सबसे बड़ा मजेदार काम, आपने सुना होगा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। यही सुना है ना? हमारी इंडस्ट्री में बिल्कुल ऑपोजिट है। क्यों? इफ ही वुड हैव बीन राइट, he would not have been in this condition in the first phase. राइट है ही नहीं वो। अब जो बंदा गलती पर होता है उसके साथ, अगर माँ बाप किसी बच्चे को गलती करते देखें, क्या करेंगे? उसको जोर जबरदस्ती से उसको डांटेंगे। तो जितना आपको डंडा करना आता है ना, उतना अच्छे हैं आप इस काम के अंदर। अगर आपको डंडा करना नहीं आता, आप ठंडे हैं, आप बिल्कुल नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए हमें बदतमीज लोग चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट है बदतमीज लोगों की, जो चीख चिल्ला सकते हैं। जो जितना बदतमीज उतना अच्छा हमारे लिए। तो ओरिजिनली पूरा पाकिस्तान हमारा ये काम कर सकता है, और विजन यही है कि हर बंदा ये काम कर रहा हो। ठीक है? दुनिया की एक पूरी पॉपुलेशन है, यहां से बैठ के हम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, और बदतमीजी करने के वो आपको पैसे देता है। अब अलीशा को पूछे उनको कितनी दफा सख्त आवाज में वॉइस नोट भी जाता है, क्या पैसे भी दिए और डांट भी खा रही है। कमाल है। और पलट के क्लाइंट तुम्हें कुछ बोलेगा तो फिर और ऊपर से आओ उसके, उस्ताद के साथ बदतमीजी की। ये तमीज है आपकी। उस्ताद के साथ आप सीखेंगे कैसे? तो आप यहां पे उसके लिए खैर ख्वाह हैं उसके। जितना तगड़ा डंडा करना आप जानते हैं ना शोएब भाई, नहीं चलेगा। ये करते करते 5 लाख की सेल हो गई, ये करते करते 4-5 लाख की सेल हो गई। ठीक है? अब इतना भी ऊपर से नहीं आना कि आप वो चीज कमिट कर दें जो कंपनी ने आपको नहीं बताई हुई। अभी सुबह एक वारदात हो गई हमारे साथ, भाई मेरे साथ वारदात हो गई। हमारे बिलाल भाई ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए क्लाइंट को क्या कह दिया? क्लाइंट 25,000 का, उसको ऑफर क्या इन्होंने दे दी। अभी ये इनकी छितरौल होगी। अभी तो आज अच्छा दिन है जुम्मे का, तो मैंने बोला आज जुम्मे का दिन, कि वो शहरी भाई आप जुम्मा जैसी ख़त्म हो ना, मगरिब के बाद इनको लटका देना आप। क्लाइंट को इन्होंने सिर्फ ये ऑफर नहीं किया कि उमर भाई आपको निकाह का पैगाम दे रहे हैं, बाकी सब दे दिया इन्होंने। उमर भाई 1 घंटा आपको अगले 6 महीने तक डेली देंगे। हम डिप्रेशन और स्ट्रेस के ऊपर काम करते हैं। हाँ भाई करते हैं, सही है, काउंसलिंग भी करते हैं। डेली के 1 घंटे की क्लास होगी आपकी। मैंने बोला भाई अगर तूने ये ऑफर मेरी बेगम को दी होती ना कि उमर भाई डेली का 1 घंटा देंगे, तो मेरी बेगम तुझे 1 लाख रुपए देती कि उसको भी 1 घंटा मिल जाएगा। तू गलत क्लाइंट के पास चला गया। मैंने बोला भाई कल को ऐसा ना हो कि तू मेरी जायदाद भी बेच दे, कमिट करके आ जा, बोल तेरे को सब दे दिया, बस तू जो बोल बस हो गया, अपना टारगेट सुबह बिठाया। उमर भाई वो बस मेरा 25,000 रह गए थे टारगेट पूरा होने में। मैंने सोचा बस कर दूं, मेरे से पर रहा नहीं गया। अबे भाई क्या कर रहा है? पहले ही हमारी पिच इतनी स्ट्रांग है, हमारे पास कोई और, तो तू क्यों? सही है। एक ये भी देखें, सेल हो गई अब से, अब उन क्लाइंट को मैंने हैंडल कर लिया, ठीक है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो बेचारा क्या होगा, उनको भाई हम उनके पैसे भी वापस करेंगे, उनको कंसल्ट भी करेंगे,
चलो हम बेयर कर लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। कहने का मकसद है कि गलतियां करता है बंदा तो हमें भी सीखने को मिलता है, तो उस तवज्जुह से आपको बता दिया। ये ना हो कि आप सब एक एक 40-50 बंदे 50 गलतियां करके बैठ जाएं, अलग अलग नहीं करें। तो कहने का मकसद है आपको एक पिच दी जा रही है ना, ये पिच है, आपने इस पिच में खेलना है। पहले पिच वाले शॉट्स खेल लो, उसके बाद नो लुक शॉट देना। पहले सीधा खेलना सीखो, वरना क्या होगा, एंकल टूट जाएगी तुम्हारी और फिर तुम जो है ना आउट हो जाओगे, सीरीज से बाहर हो जाओगे। ज्यादा होशियार नहीं बनो बिलाल भाई, ठीक है। आपने कॉल कर ली ठीक है, कॉल कर ली, उसको प्रोसीजर कॉल पे गाइड कर दिया, लेबल कर दिया। लेबल होता है व्हाट्सएप बिजनेस में, लेबल करना, उसके वो प्रोसीजर, वो डिटेल में आप लोगों को सब ऑपरेशनल वाली टीम सिखा देगी, कोई मसला नहीं है, सिंपल मैं बता रहा हूं। आपने कॉल कर लिया, उसको प्रोसीजर गाइड कर दिया, यहां सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा है। अच्छा, एक बंदा है हमारा, हमारी पाक फिट की मई में हमने, हमारा पहला महीना था, उसका टॉप परफॉर्मर, उसने सेल करी पहले महीने में 7.5 लाख की सेल, क्लाइंट के साथ सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके, ना वॉइस नोट ना कॉल, 7.5 लाख रुपए की सेल कर दी। उस बंदे को हम लोगों ने पिच ये वाली दे दी, बेचारा कॉलिंग पे लग गया, वॉइस नोट पे लग गया, उसकी सेल ही नहीं हो रही वो बढ़ गया। हम कह रहे हैं भाई तू जिस चीज में बेस्ट है तू वैसा कर। भाई आप इस पिच को मैसेजेस में सिखाओ, आपको वॉइस पे बात नहीं करनी, ना करो। हाँ, कुछ क्लाइंट कॉल करते हैं तो बात कर लेगा, लेकिन बात ये भाई, जो तुम्हें हमने पिच दे दी, फिर तुम्हारी जो अपनी स्किल है तुम उसको इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है। हम तुम्हें रेसिपी बता रहे हैं, फिर तुम अपने हिसाब से उसको किस हाथ को कहां से घुमा के, उल्टे हाथ से चम्मच घुमाओ या सीधे हाथ से घुमाओ, वो तुम्हारा काम है। हमारा काम तुम्हें पिच बताना है। कॉल कर ली, प्रोसीजर भेज दिया, कॉल नहीं हुई तो आपने व्हाट्सएप पे उसको भेज दिया। अब आपने उसके साथ फॉलो अप करना है। फॉलो अप का तरीकेकार क्या है वो भी आपको आपकी टीम बता देगी। बस ये है, बस यही है। फरहान भाई इसके अलावा है कुछ? इसके अलावा सिर्फ तफरीयां हैं। हमने ये कोशिश करी कि हम अपना सिस्टम कल्चर ऐसे बनाएं कि हम बंदे को बोलें कि यार घर जाओ, लेकिन वो बोले नहीं यार मैं ऑफिस आ रहा हूं। वो हमने ज़रूरत से ज़्यादा ही बना दिया, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो गए कि जहाँ सब आते हैं खुशी से आते हैं, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि भाई घर से बैठ के काम करें, कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास एक बंदा है हमारा, जिस बंदे ने इस महीने भट्ट साहब की कोई 12 लाख तक पहुंच गए हैं वो, माशाल्लाह, ठीक है। हुसैन का रिकॉर्ड अब देखें कौन तोड़ता है 15 लाख का। हुसैन से भी दोबारा नहीं टूट रहा। बात यह है कि हुसैन से भी उसका रिकॉर्ड नहीं टूट रहा ना। जाहिर है एक बंदे ने 400 रन का टारगेट बना दिया, अब वो 400 से दोबारा नहीं हो रही भाई, मुश्किल है ना। चलो भाई, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कहने का मकसद है जब कंप्यूटर साइंस का बंदा कर सकता है, तो कल एक ऐसा टेढ़ा बंदा आया हमारे पास, हमने एक ऑफर लेटर बनाया, उसमें लिखा भाई 12 लाख की तक की सेल का। एक बंदा आया, उमर भाई अगर 15 लाख सेल हो जाए तो शहरी भाई मैं हिल गया। मैंने बोला दादा ये तो पॉसिबिलिटी हमने भी नहीं सोची थी ठीक है अस्कार भाई, ठीक है। हाँ, मैंने बोला यार चलो एटलीस्ट देखो सोच रहा है ना, मतलब जब सोच रहे हो तो कर सकते हो। खैर ये हमारी पिच है, बस इतना सा काम है, आपने मैनेज करना है। अब हम भट्ट साहब की बात कर रहे थे, उनकी 12 लाख की सेल है, इस महीने भी 11.25 पे, 2 दिन हमारे बाकी हैं। उनके लिए कंफर्ट क्या है कि वो घर से बैठ के काम करते हैं, तो हमने आदमी को वर्क फ्रॉम होम कराया हुआ है। उनके लिए कंफर्ट ये है कि मैं घर से बैठ के करूंगा, भाई ऑफिस आऊंगा मैं डिस्टर्ब होता हूं। हमने बोला भाई तू घर से बैठ के कर, कोई मसला नहीं है। उसकी प्रोडक्टिविटी घर से है, तो हम कह रहे हैं फ्यूल का खर्चा भी बता, अपने बीवी बच्चों को टाइम ज्यादा दे। तो हम तो 1 घंटा भी नहीं बुला रहे उसको ऑफिस, और जितने पैकेज पे वो था उसके 3-4 टाइम्स के ऊपर माशाल्लाह हमारे पास आ गया। वो भी खुश, बच्चे भी खुश, उसकी सेहत भी ठीक होना शुरू हो गई है, माशाल्लाह काम कर रहा है। तो जब हम आदमी को वर्क फ्रॉम होम करा सकते हैं, तो खवातीन को तो हम चाहते ही नहीं है कि वो ऑफिस आए या घर से निकलें। मैं तो देखो जो अपनी बहन के लिए प्रेफर करूंगा, वो मैं वही चीज आपके लिए प्रेफर करूंगा। आई डोंट प्रेफर विमेन वर्किंग।
इस वाले काम में मैंने ख़वातीन बहनों को क्यों इंगेज किया हुआ है? क्योंकि ये काम घर से हो सकता है और ख़वातीन के लिए तो घर का कंफर्ट सबसे अच्छा है। तो आप ये घर से बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ मायरा बैठी हुई है, इन्होंने डेड क्लाइंट्स में से 40-40 हज़ार की सेलें निकाल दी हैं। डेड क्लाइंट्स में से जिनको हमारे लड़कों ने कह दिया था कि ये डेड हो चुके हैं, मैंने इनको नंबर भेज दिया, उन्होंने कॉल मिला दी, वहां से 40 हज़ार की सेल हो गई। पॉजिटिव नीयत के साथ एक औरत ने फ़ोन किया, अगले को बताया, इन्होंने ओके किया, उसको हाफ कुक किया, बाकी मैंने उनसे बात करी, क्लोज हो गया। अब हमारे पास एक महीने में ऑन एवरेज 50-60 हज़ार लीड्स आ रही हैं, लोग राब्ता कर रहे हैं। इससे ज़्यादा भी आ सकती हैं, लेकिन हम हैंडल ही नहीं कर सकते, हमारे पास टीम ही नहीं है हैंडल करने की, तो हमने 50-60 हज़ार पे लॉक लगाया हुआ है। हम पीछे से पैसा देंगे फेसबुक को, वो और बंदों को ऐड दिखाएगा, जितने ज़्यादा लोग ऐड देखेंगे उतने ज़्यादा लोग राब्ता करेंगे। भाई हर बंदा तो मोटा है, मुझे आप बताओ इस वक्त हम कितने लोग बैठे हुए हैं? 30-35 लोग बैठे हुए हैं। अब परसेंटेज निकाल लो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में से कितने लोग अनफिट हैं। इनका भी पेट निकला हुआ है, इनका भी पेट निकला हुआ है, हसन भाई का भी पेट निकला हुआ है, ये चूसली है बेचारा, ये अंडरवेट है, इसका भी पेट निकला हुआ है, इसकी भी शादी होने वाली है, आपका भी पेट निकला हुआ है, इसका भी पेट निकला हुआ है, इसका भी पेट निकला हुआ है, मारिज का भी निकला हुआ है। वो भाई यंग एज में सफ़ेद हो गए हैं। ये देखो, ये है ट्रेनर लेकिन 3 साल से एक्सरसाइज नहीं कर रहा, सिर्फ करा रहा है। आप भी अंडरवेट चल रहे हो, वो सही लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। सद्दाम, उस्मान भाई भी आउट, अलीशा तो ठीक होने लग गई है, उसका भी गड़बड़, इधर भी गड़बड़, इधर भी गड़बड़। भाई 40 में से 39 लोग अनफिट हैं। यही स्टैट्स है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के। तो हमें मार्केटिंग के ऊपर टारगेटिंग भी नहीं करनी पड़ती, आप ओपन मार्केट करके ऐड दिखाएं। जब आप अगले को ये सॉल्यूशन देंगे कि बगैर एक्सरसाइज के भी रिजल्ट अचीव हो सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आपके रिजल्ट को, आपके ऑप्शन को ऑप्ट करेगा, ठीक है। अब पिच क्या है वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने लिख ली है, प्रिंट आउट भी करा लिया है, वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मसला नहीं है। अजान के बाद पानी देना यार। शुएब भाई को समझ आ रहा है? अरे अनस भाई, अनस फार्म हाउस, वालेकुम अस्सलाम। बाकी पूछो किसी को पानी पीना है, बहनों से पीना है? फिफ्टीन 20 मिनट्स मोर। अच्छा, अब आप एक दफ़ा मुझसे पिच सुन लें कि क्या है। ऑल्दो मैंने वो वीडियो में भी अपनी शेयर की हुई है, वॉइस नोट में भी शेयर की हुई है, और इसका वॉइस नोट भी आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें। कोई पिच क्या है? बैंकर भाई आए, आलियान भाई। अब एक क्लाइंट है, फिजिकल क्लाइंट है, कॉल के ऊपर है या मैसेजेस के ऊपर है, उसने आपसे राब्ता कर लिया, आपके प्लेटफॉर्म तक आ गया। और फेसबुक से जब कोई आपसे राब्ता करता है तो डेफिनेटली ऐड के साथ आपके पेज को भी जाता है, स्क्रॉल भी करता है और भी चीज़ें देखता है, फिर घूम फिर के आपके पास आ जाता है। आजकल सबसे कीमती टूल फेसबुक है, बस फेसबुक, इंस्टाग्राम। मुझे नहीं याद कि मैं आखिरी कोई वेबसाइट पे कभी आऊं। मैं कौन देखता है वेबसाइट यार, सब चक्कर खत्म हो गए। एक क्लाइंट आ गया, सलाम दुआ हो गई, अस्सलाम वालेकुम जी, उमर बिलाल अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ,
कस्टमर सक्सेस मैनेजर फ्रॉम पाकफिट। प्यारे भाई, आपने रब्ता किया था, किस हवाले से रब्ता किया? वज़न कम करना चाहते हैं या गेन करना चाहते हैं? वज़न कम करना चाहता हूँ। अब पहला सवाल क्या पूछा? क्या करना चाहता है भाई तू? व्हाट? क्या करना चाहते हो आप? अच्छा, वजन कम करना चाहते हैं। प्यारे भाई, हाइट वेट एज क्या है आपकी? क्या हाइट वेट एज है आपकी? 105 kg। 105 kg वेट है, 5 फुट 8 इंच हाइट है सर, 30 ईयर्स एज है। हाइट वेट एज पता चल गई। अच्छा सर, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट 65 से 70 होना चाहिए। 35 kg सर आपका वेट ज़्यादा है, ठीक है? हाइट वेट एज पूछ ली सर, 35 kg एक्सेस है, बता दिया। ये सब मिल जाएगा, ठीक है? चलो, लिखना चाह रहे हो अभी नहीं लिखो, वीडियो मिल जाएगी फिर देख लेना, अभी इसको समझ लें। एक्सेस है, इतना है, ठीक है सर। ये ग्रीटिंग है, ये ग्रीटिंग में पूछ लिया, ये ग्रीटिंग है ये। अब पहला ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है सर? जिम जाकर यानी एक्सरसाइज करके अपने रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं या बगैर एक्सरसाइज के अचीव करना चाहते हैं? अब एक इंसान मोटा है, वो एक्सरसाइज करना चाहता होता तो मोटा हुआ होता, वो हुआ होता मोटा? 90% जवाब मिलेगा कि सर बगैर एक्सरसाइज के हो जाए तो बहुत अच्छा है। सर एक्सरसाइज करके यानी जिम जाके करना चाहते हैं या बगैर जिम के करना चाहते हैं? सर बगैर जिम के। बगैर जिम के। अगर वो बोलता सर जिम के साथ करना है, सर बगैर जिम के भी वैसे पॉसिबल होता है, बगैर एक्सरसाइज के भी पॉसिबल होता है। आप जाएंगे तो अच्छी बात है, जाएं। नहीं जाना चाहते कोई मसला नहीं है, ना जाएं। बगैर एक्सरसाइज के कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूं। एक्सरसाइज या नॉट एक्सरसाइज, ये पूछ लिया। इसके बाद आपने एक कॉन्सेप्ट बताना है नीट का। सर नीट तो सबको याद रहेगा सर। एक लफ्ज होता है फिटनेस की इंडस्ट्री में, कहते हैं उसको नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी सर अगर आप जिम जाएंगे या वॉकिंग जॉगिंग पे जाएंगे तो जहन बना के जाते हैं ना कि मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं, एक्सरसाइज करने जा रहा हूं। तो हर वो एक्टिविटी जो जहन बना के जाने के अलावा आप कर रहे हैं दिन भर में, देखें आप जिम जाते हैं या वॉकिंग जॉगिंग पे सोच के जाते हैं ना कि मैं एक्सरसाइज की, हर वो एक्टिविटी जो एक्सरसाइज की नियत के अलावा आप कर रहे हैं दिन भर में, वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कहलाएगी। अब अस्कार भाई ऐसे बैठे हुए हैं, ये नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी है। आप ऐसे बैठे हुए हैं, दिमाग तो चल रहा है ना, दिल तो चल रहा है ना, आपका ब्रेन चल रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी वो ले रहा है। आप खड़े हुए हैं, एनर्जी लग रही है, मेरी एनर्जी लगी, प्यास हो गई, मैं पानी पिया मैंने। रमजानों के अंदर हम एक्टिविटी कर ही रहे होते हैं ना, भूख लग जाती है, क्यों? एक्टिविटी तो हो रही है ना हमारी। खड़े में स्टैंडिंग, वॉकिंग, घर के काम, बच्चों के साथ घूमना फिरना, अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना, हर वो काम जो आप 24 घंटे की विंडो में कर रहे हैं। 24 घंटे का दिन है, 8 घंटे सो गए, 15-16 घंटे में जो काम कर रहे हैं वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कहलाती है। थर्मोजेनेसिस से मुराद कि बॉडी एनर्जी बर्न कर रही है। तो अगर आप नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कि आपकी हो रही है, अगर आप वो करते करते आप अपने डाइटरी प्रिंसिपल्स यानी अपनी ग़िज़ा को चेंज कर लें, तब्दील कर लें थोड़ा बहुत, आपके रिजल्ट अचीव हो जाएंगे। क्यों? कैसे? वो हम आपको बताते हैं। सिर्फ अपनी डाइटरी प्रिंसिपल्स चेंज करने हैं। अब अलीशा हमारे सामने, हमारी क्लाइंट बैठी है। अलीशा, आपने कोई एक्सरसाइज करी इसके अंदर? डाइट पे चेंज किया ना, सिर्फ 8 kg फैट लॉस हो गया 6 हफ्ते के अंदर। अब उस 8 हफ्ते इन्होंने बगैर एक्सरसाइज के कर लिया, रिजल्ट इनको मिल गया कि भाई 8 kg मेरा लिपट गया 6 हफ्ते में। अब खुद ब खुद मोटिवेशन आई, हमारे भाई जिम चली जाऊं। मैंने बोला जाओ, चली जाओ भाई, कोई मसला नहीं है, चले जाओ आप, अच्छी बात है, चले जाओ।
मैं ये नहीं कह रहा कि जिम ना जाओ या जिम जाने का नुकसान है, मैं ये कह रहा हूं जब पॉसिबिलिटी की बात है तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। प्रूफ कर दिया। अब उनको ये पता है कि जब गैर जिम के मुझे 8 केजी हो गया और मैं इतना कि इनकी अम्मा आई इनको लेकर, तो वो भाई मुझे प्यार करके गई, मुझे इतना खुश होकर चली गई कि भाई वाह क्या मोटिवेशन। ठीक है, देखो अब जब इनको वो रिजल्ट्स मिल गया, वो रिजल्ट फर्दर मोटिवेट कर रहे हैं। बगैर एक्सरसाइज के रिजल्ट मिल गए। कॉन्सेप्ट सर, असल चीज है डाइट। पहला सवाल आपने एक्सरसाइज का किया, ई। दूसरा सवाल आपने किया डी का, डाइट। डाइट सर, डाइट पाकिस्तान में जब भी लफ्ज डाइट यूज होता है सर, तो उसको कंफ्यूज किया जाता है स्टारवेशन और फास्टिंग से, कि भूखा रहना पड़ेगा या रोजे रखने पड़ेंगे, है कि नहीं। सर जब डाइट का लफ्ज यूज होता है, एक और मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा, यही होता है ना। सर डाइट का मतलब भूखा रहना भी नहीं होता, डाइट का मतलब फाका करना भी नहीं है, रोजे रखना भी नहीं है, रोटी चावल छोड़ना भी नहीं है। यार तो फिर क्या है सर? मैं आपको बताता हूं डाइट क्या होती है। डाइट फिटनेस की जबान में डाइट कहते हैं हेल्दी ईटिंग को, हेल्दी ईटिंग को डाइट कहते हैं। ठीक है, अब सर मेरा बात गौर से सुने ताकि आपको समझ में आ जाए आपका डाइट प्लान क्या होगा, कैसे बनेगा। यहां तक आ गए? अच्छा ठीक है भाई, सही है। सर डाइट क्या होगी? सर देखें, दुनिया में पूरी दुनिया, प्लेनेट अर्थ पे इंसान इधर ही बसते हैं, खाना इधर ही पकता है। मार्स पे, जुपिटर पे हमें नहीं पता क्या हो रहा है। सर इस दुनिया में कोई भी खाना आप उठा लें, कोई भी खाना, या तो सर वो रोटी से खाया जाएगा या चावलों से। अब रोटी गंदुम से बनती है तो सर उसी गंदुम से बन भी बनता है, ब्रेड भी बनती है, पास्ता भी बनता है, वो स्पेगेटी भी बनती है, रोटी भी बनती है, ब्रेड भी बनती है, बेकरी आइटम। मतलब गंदुम है खाने का आइटम जिससे रोटी बनेगी, या फिर चावल से खाना खाया जाएगा। सर खाने के अंदर किसी भी जानवर का मीट होता है, मीट चिकन, मटन, फिश या बीफ। सूअर हमारे यहां हराम है तो हम नहीं खाते। जब हम इंटरनेशनल काम करेंगे तो फिर हम पोर्क पे भी काम करेंगे, लेकिन उनको रेकमेंड करेंगे कि वो ना खाएं, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो हम अपने दीनी फराइज भी सर अंजाम देंगे वेस्टर्न मार्केट में, उनको चिकन पे लगा देंगे। ठीक है ना। सर किसी भी खाने को रोटी या चावल से खाया जाएगा, उसमें गोश्त होगा किसी भी जानवर का। ठीक है, चिकन, मटन, फिश या बीफ। सर दालें होंगी, चने, छोले, लोबिया, वो एक ही फैमिली है। दाल, चने, छोले, लोबिया ड्राई आइटम, गरीबों का आइटम। ठीक है ना। दाल, चने, छोले, लोबिया, गोश्त, दाल, चने, छोले, लोबिया। सब्जी होगी, मसाले होंगे, तेल या घी में खाना पकेगा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही। सर दुनिया के तमाम खाने इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। हाँ यार बात तो तुम सही कर रहे हो। सर मिसाल ले लेना, हमारे यहाँ बिरयानी सर कैसे पकेगी? सर तेल घी लेंगे, उसमें मसाले डालेंगे, सब्जी डालेंगे, गोश्त डालेंगे, सालन तैयार, चावलों को बॉईल किया, बिरयानी को दम दिया, बिरयानी तैयार। सर कढ़ाई कैसे बनेगी? सालन लिया, गोश्त लिया, तेल घी, मसाले, सब्जी डाली, कम टमाटर डाले, कढ़ाई तैयार। दुनिया के सर तमाम खानों में यही डलता है। मनो सलवा नहीं उतरेगा हमारे लिए। आप कुकिंग रेसिपी बता रहे हैं उसको। अब औरतें अगर कुकिंग रेसिपी ना बता सकें अगले को, तो फिर चुल्लू भर पानी भी नहीं है आपके लिए, आप खुश्की के अंदर कूद के डूब जाए। हम पानी भी आपकी उसके ऊपर एक कतरे पानी की कीमत तुम क्या जानो, हम तुम्हें वो भी नहीं देंगे। क्योंकि अगर तुम्हें रेसिपी भी नहीं अगले को बतानी आ रही तो फिर रहने दो, तुम छोड़ दो यार, छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। इससे अच्छे मुबश्शिर भाई थे कि उन्होंने बोला कि यार मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं वॉइस नोट सुना कि नहीं। इन्होंने इससे अच्छे ये थे, इन्होंने बोला यार मैंने तुझे सब भेजा, तूने सुना कि नहीं? सुन लिया। हाँ तो फिर सवाल वो कर जो समझ में नहीं आया। यार समझ में भी सब कुछ आ गया यार, अकाउंट नंबर भेज दिया, फिर ये कर लेना। क्या खाने की रेसिपी भी नहीं बता, उसको बता दिया सर कोई भी खाना उसमें चावल से खाया जाएगा या रोटी से। सर उसमें गोश्त होगा, मसाले होंगे, तेल होगा, सब्जी होगी, घी होगा, इस पे खाना बनता है। सर असल चीज होती है क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि सर देखिए आप हैं अभी 150 किलो के,
105 किलो के, 100 किलो के। आपका वजन होना चाहिए 65-70। 30-35 किलो आपके ऊपर चर्बी इकट्ठी हुई हुई है। आपकी 2500 सीसी गाड़ी है अभी, तो उसको फ्यूल ज़्यादा चाहिए सर। आपकी चर्बी ज़्यादा है तो उस चर्बी को पिघलाने के लिए कितना गोश्त चाहिए, कितना रोटी चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना मसाला, तेल, घी चाहिए। वो 100 पे अलग है, 90 पे अलग है, 95 पे अलग है, 85 पे अलग है, 80 पे अलग है। जब आप मेंटेन कर लेंगे 55-60 पे आ जाएंगे, अलग होगा। सिर्फ क्वांटिटी की हेर फेर है। अगर आप क्वांटिटी जो हम आपको बताएंगे वो हर 6 हफ्ते के बाद चेंज करेंगे, हर 6 हफ्ते के बाद चेंज करेंगे, आपके साथ राब्ते में होंगे, इसी को तो कंसल्टेशन कहते हैं। हम डाइट प्लान नहीं देते। कंसल्टेशन का मतलब ही यही है। डाइट का मतलब है प्लान दिया, जान छुड़ा ली। कंसल्टेशन का मतलब है कि आपके साथ राब्ते में रहना पड़ेगा। आप सवाल करोगे, हम जवाब देंगे। वरना प्लान चाहिए तो सर गूगल यूट्यूब से ले ले। गूगल यूट्यूब से अगर प्लान लेके लोगों को फायदा मिल रहा होता तो हमारा काम चल रहा होता। गूगल यूट्यूब के ऊपर जेनेरिक चीज है। प्लान चलो अच्छा भी है, सही भी है, वो तुम्हारे उस वक्त के वेट के हिसाब से। जब तुम्हारा 5 केजी वजन कम हो गया, तुम्हारे मैक्रोस चेंज हो जाएंगे। क्यों ट्रेनर साहब? होंगे ना बॉडी की। अब गाड़ी तुम्हारी 2500 सीसी है तो फ्यूल अलग खाएगी, जब 2000 सीसी अलग खाएगी। हो सकता है कि गाड़ी 2000 सीसी हो लेकिन टर्बो हो, दूसरी गाड़ी नॉर्मल 2000 सीसी कम फ्यूल खाएगी, 2000 टर्बो ज्यादा खाएगी। अब ये नहीं होता कि कम। अब मैंने मिसाल, अब किसी ने यहां तक नॉलेज सुनी, उसने बोला यार उमर भाई ने कहा है कि 150 ग्राम गोश्त खा रहा है वो बंदा जो 150 किलो का है, यानी अब जैसे जैसे वजन कम होगा वैसे वैसे प्रोटीन कम होगा। भाई ऐसा नहीं है। मसल मास गेम अलग है। अगला बंदा हो सकता है उसको प्रोटीन अपना कम वजन पे बढ़ाना पड़े, वो उसके गोल्स पे डिपेंड करेगा। वो किसको पता है? वो कंसल्टेंट को पता है अपने एक्सपीरियंस से। ये चीज किताब नहीं बता सकती आपको, ये चीज किताब नहीं बता सकती, ना किताब सिखा सकती है। किताब से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन व्हेन कंबाइंड विद एक्सपीरियंस इट बिकम्स नॉलेज, एंड नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज नॉट पावर। इंफॉर्मेशन व्हेन कंबाइंड विद एक्सपीरियंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया है 55-60 हजार कंसल्टेशंस देने का। कोई है तो आ जाए, कोई है तो आ जाए, कोई भी नहीं है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें आप लोग सबका किरदार है, शहरी भाई का बहुत बड़ा किरदार है उसके अंदर, ठीक है। हम तो, और हम छोटे छोटे में बेच बेच के आदी थे। ये आए इन्होंने तो भाई पहले महीने ही देख के, क्या उमर भाई इतना, यार जब इतना बड़ा प्रोफाइल है, इतनी बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूं अगर हमने आज 1 लाख रुपए का क्लाइंट किसी ने क्लोज किया है ना, किसी ने 1,20,000 का क्लोज किया है, किसी ने 70,000 का क्लोज किया है, सारा क्रेडिट शहरी भाई को जाता है। अगर ये नहीं होते ना, मैंने आप लोगों को 4-5 हजार रुपये लगाया हुआ होता। ईमानदारी वाली बात है, सच बात है, हकीकत बात है, सही है ना। तो अगले बंदे की आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, लेकिन अगले को खुद भी अपनी पता होनी चाहिए, सही है ना, ठीक है। तो भाई सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है माशाल्लाह, बहुत मोटिवेटेड है, सही है, ये चीज़ है। तो इसी तरीके से देखो क्या है, अब हमारे पास अभी सद्दाम भाई बैठे हुए हैं, शहरी भाई का ये कंट्रीब्यूशन है। वो सद्दाम भाई, अस्कार भाई, दानिश, अनस, इनके बारे में ऐसे तारीफों के पुल बांध दिए हैं कि भाई अब ये 4 सीनियर, आप लोग 4 सीनियर बंदे बैठे हुए हो, तो भाई हम तो आपसे सीखने के लिए बैठे हुए हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि हमारे लिए शहरी भाई की बात की वेटेज है, और जब उसने कह दिया कि बंदे हैं तो भाई हम तो ऑलरेडी आपको एक्स्ट्रा रिगार्ड वैसे ही कर रहे हैं कि यार ये सीनियर बंदे हैं, तो हमें तो सीखने को मिलेगा आपसे। हम भाई देखो सेल्स में मैं 30-40 पे था, शहरी मुझे 50-60 पे लेके आ गया है। अब आप लोग ऐड करें कुछ, हम उनको दूसरे सब्जेक्ट्स में करा दिया है। हर बंदा अपने साथ कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो आप जब इस सिस्टम का पार्ट बनो तो कोई कैद नहीं है कि आप सिस्टम में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। आप सिस्टम में आई इसी वजह से रहे हो। दानिश भाई की एक बात बहुत खूबसूरत लगी, इन्होंने हमारे साथ जब इंटरव्यू हो रहा था, इन्होंने बैठ के बोला भाई ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर मैं कहीं कोई गड़बड़ देख रहा हूँ और मैं बोलूँ कि यार मैं यहाँ कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ तो आप पॉज कर देंगे। हमने बोला भाई हम आपको ऐड इसीलिए कर रहे हैं, हमें बड़े या छोटे से ताल्लुक नहीं है। कोई छोटे से छोटा बंदा भी आपको कोई भी चीज़ सिखा सकता है। यार कितनी सारी चीज़ें मैंने उमर फारूक को सिखाई हैं। ये 18 साल का बच्चा है, ये मेरा कज़न है, ये आया हुआ है हैदराबाद से IB की तैयारी करने।
जिस तरह से मुझे अपनी स्किल्स पे भरोसा नहीं था, शहरी भाई ने तराशी ना वो स्किल्स, तो इसी तरीके से इसको नहीं पता था, हमने करी। आज इसने एक क्लाइंट 1,20,000 का क्लोज किया है। ये बच्चा अभी इंटर पास हुआ है, इंटर का रिजल्ट भी नहीं आया। आगे कब आया? आज आया? बताया ही नहीं तूने यार, फेल तो नहीं हुआ? ये देखो, ठीक है, टाइम नहीं है हमारे पास। चलो 18 साल का भी हुआ नहीं है, 6 महीने बाद होगा। 17.5 साल का बच्चा जब 1,20,000 का क्लाइंट क्लोज कर सकता है ना, तो असकार भाई इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता नहीं हूँ। मारिज भाई इससे ज़्यादा मैं और नहीं कुछ कहना चाहता। बूढ़े बाबा मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। मुबशिर भाई का एक एक्सट्रीम बता दिया, वो बात ही नहीं कर रहे, क्लाइंट पैसे देके जा रहा है। ये 30-30 मिनट फ़ोन पे बात हो रही है। तो हर बंदे से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। और हमने आप सबको, जब हम बैठे तो हमें नज़र आया कि हम सबसे कुछ ना कुछ हम भी सीख सकते हैं। तो कोई बड़ा या छोटा नहीं होता यार। जब हज़रत अली जैसा इंसान ये कह रहा है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखा दिया मैं उसका ग़ुलाम हूँ, भाई यार हमारी आपकी क्या हैसियत है। मैंने तो 10 चीज़ें शहरी भाई से सीखी है, मैंने 10 चीज़ें उमर फारूक से भी सीखी हैं भाई। मुझे 10 चीज़ें अबरार ने भी सिखाई हैं, मुझे 10 चीज़ें उसने भी सिखाई हैं, 15 चीज़ें मुझे फरहान ने सिखाई हैं, ठीक है। इखलाक के अंदर तो अरसलान भाई का कोई सानी ही नहीं है, ठीक है ना। तो हर बंदे से सीख, ये वाला जब कल्चर होता है ना, इससे बरकत होती है। अब हमने इसको खाने का प्रोसीजर बता दिया सर। हाइट वेट एज के हिसाब से वक्त के साथ साथ आपको जैसे जैसे बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज होगी, आपकी डाइट प्लान चेंज करना पड़ेगा। जैसा जैसा हम चेंज करते जाएंगे आप वैसा वैसा फॉलो करें। और आपको रिजल्ट ना मिले सर, जैसा हम बताएं वैसा आप फॉलो करें और आपको रिजल्ट ना मिले, हम कसूरवार हैं, हम कसूरवार हैं। डाइट का चैप्टर क्लोज। आखिरी बात, मोटिवेशन मनी, एम, EDM, EDM ये पिच है हमारी। ये विकेट है, ये विकेट है, ये बीच की गेम है। यहां से बॉलिंग होगी, यहां से बैटिंग होगी, यहां बॉल पिच मारनी है आपने, ठीक है। पिच असल ये है, यहां टप्पा यहां मारना है डी पे, और यहां से बॉलर करा रहा है। गेम इसके हाथ में सारी। अब एम क्या है? मोटिवेशन। सर देखें, हमने आपको सारी चीज़ बता दी सर। फिटनेस गोल्स अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर डाइट नहीं है, उस प्लान पे कंसिस्टेंसी है। वो कंसिस्टेंसी आएगी कब? जब आप मोटिवेशन होंगे। जितनी स्ट्रांग मोटिवेशन होगी उतने चांसेस हैं कि आप उस प्लान पे लग के फॉलो करें। सर ये बताएं सर, वो पिछले साल आपने कुरान पाक कितनी दफ़ा मुकम्मल किया होगा? यार ये क्या सवाल है सर? ऐसे ही पूछा सर, ऐसे ही ख्याल आया सर। यार वो पूरा नहीं किया एक दफ़ा भी सर, तर्जुमे के साथ। यार जब अरबी पूरा नहीं पढ़ा तो तर्जुमे के साथ मैं क्या पढ़ूंगा? सर देखें ना, कुरान पाक हमें 1400 साल पहले सहाबा ने, अल्लाह के नबी ने कुर्बानी दी, एफर्ट्स हुई, कुरान पाक हम तक पहुंच गया। हमने तो कुरान पाक मुफ्त में मिल गया है ना, हमने तो उसको हासिल करने के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। मुफ्त की चीज़ हमें पड़ी पड़ी मिल गई है। हम अल्लाह के कलाम को जो फ्री में मिल गया उसकी कदर नहीं कर रहे। सर हमारी गाइडेंस की आप क्या कदर करेंगे सर? फ्री में अल्लाह के कलाम की आप मुफ्त में कदर नहीं कर रहे, तो हमारी गाइडेंस की क्या खाक कदर होगी मुफ्त में? तो सर हमने मोटिवेशन पर्पस के लिए, सीधी सी बात है सर, जो जितना मोटा क्लाइंट है उसने अपनी ज़ात को बर्बाद करने में उतने पैसे खर्च किए हैं। अलीशा माशाल्लाह वेट भी तो 100 से ऊपर था भाई, हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद किए हैं ना अपनी सेहत पे, खा खा के ठूस ठूस के फट गए आप। मेरे तो यही अल्फाज हैं, खा खा के ठूस ठूस के फट रहे हैं आप। कभी भी फट सकते हैं आप, ठीक है, या दूसरे को फाड़ देंगे आप। जब आप खुद खा खा के फट रहे हैं, सुने, जब आप खा खा के फट रहे हैं और आपने जो जितना मोटा हुआ है उसने उतना माल खर्च किया ना खाने ठूसने में। जो जितना बेचारा तिनका है वो बेचारा गरीब है, जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं, सेठ का पेट है। तो जब तुमने अपनी सेहत को बर्बाद करने में हज़ारों लाखों रुपए का जंग खा लिया और अब तुम अपनी सेहत को ठीक करने के पीछे
चंद हजार रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं दे सकते अपनी मोटिवेशन के लिए, तो भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना, दफा हो जाओ, तुम जलील हो तुम। और जिसमें गैरत नहीं होती वो कौन होता है? ये पूछे सवाल, सर जिसमें गैरत नहीं होती वो कौन होता है? सर वही है आप। मैंने नहीं कहा, आपने खुद कहा है, क्योंकि सर आप में गैरत ही नहीं है ना, आपको एहसास ही नहीं है इस बात का। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, आप ना, सर आप ना पैसे दें, कोई मसला नहीं है, घूम फिर के आपने आना इधर ही है। आपको अपने इस भाई की बात तब याद आएगी जब अस्पताल के बिस्तर पे आप लेटे हुए होंगे कि काश मैंने उस वक्त इंसान का बच्चा बन गया होता। तो सर हम आपको कह रहे हैं सब कुछ खिलाएंगे, पेप्सी, कढ़ाई, निहारी, पाए, पूरियां, पराठे, सब खिलाते खिलाते वजन कम कराएंगे। अब एक हमारी क्लाइंट बनी, घर में मासी है काम करने वाली, उसने 3 महीने के 8,000 पे कर दिए। तो जब एक घर की औरत फोन करे ना, या मेरे पास 8,000 नहीं है, सर आप मेरी बहन कहीं घर में मासियों का काम तो नहीं करती? ये आपने क्या कह दिया? बोलना उसको, यार आप कहीं मासी तो नहीं है, हमें मासी की तलाश है, हम 10,000 देंगे आपको। क्यों? वो हमारे सर हमारी क्लाइंट है, 8,000 तो मासी ने पे कर दी, घर में काम करने वाली ने, जो झाड़ू कटका करती है। तानिश भाई, अब जब तुम उसको ये मारोगे ना कि यार मासियां 8,000 पे कर रही है इस प्लेटफॉर्म का, हो उनकी गैरत बोलेगी 80,000 लो, हो गई तुम्हारी गेम। तुम नंबर 1 प्लेटफॉर्म हो, तुम मनी बैक गारंटी दे रहे हो, रिजल्ट मिल जाए तो पैसे वापस, रिजल्ट ना मिले तो मुंह पे थूक के जाना, ये भी बोल दो। बोलो मैं, वो बोले भाई मैं तो इस्लामाबाद में हूं, सर डिजिटल थूक भेज दीजिएगा। अनस भाई डिजिटल थूक भेज दीजिएगा, सही है, इमोजी भेज दीजिएगा, कुछ भी कर दें, कहने का सर थूक पे के तस्वीर ले हमें भेज दीजिएगा, हम यहां लगा लेंगे अपने ऊपर। हमें यार, अब मैं इतने बड़े प्रोफाइल का बंदा ये बात किसी कॉन्फिडेंस में ही कह रहा है ना, हमें पता है कि नौबत ही नहीं आनी। अब सुने सर, ये पैसे, अब हमने उसका पीछे फॉर्मूला बना लिया है। सर देखें, जो इंसान अपने आइडियल वेट से 10 kg ज़्यादा होता है ना, उसने कम बेगैरती की है, तो हम उससे 1,000 रुपये kg चार्ज करते हैं। आपने 10 kg कम करना है, 10,000 फीस। जो 10 से 20 kg ज़्यादा है, उसने बेगैरती थोड़ी ज़्यादा की है, सर उससे हम 1,500 से 2,000 के बीच में चार्ज करते हैं। हाँ, हमें लगेगा आपका प्रोफाइल बड़ा, आपसे 2,000 करेंगे, हो सकता है 2,500 भी करें। हम तो हर बंदे को अलग फीस चार्ज करते हैं, स्टैंडर्ड कोई फीस नहीं है, क्योंकि आपकी मोटिवेशन अलग है, उसकी मोटिवेशन अलग है। हम सर हो सकता है आपसे एक प्लान के अगर 50,000 चार्ज करें, उसी प्लान को हम अगले बंदे को 3,000 में दे दें। हमारी मर्जी है, हमारा प्लेटफॉर्म है, आना है तो आओ, नहीं आना भाड़ में जाओ। नहीं ज्वाइन कराते तुम्हें, तुम ये बताओ हम तुम्हें क्यों ज्वाइन कराएं? हम तो नंबर 1 हैं, हम तो IBA हैं, हम तुम्हें क्यों एडमिशन दें भाई? क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि IBA में आके तुम पास हो जाओगे? नहीं तो हमारा नाम खराब कर दोगे। यार बॉट चल गया 3,000 का, भाई ऐसे कवर करना है उसको, ऐसे कवर करना है। सर आपके ऊपर 3,000 का बॉट चला है, सर हम तो 2,500 में भी देते हैं। अनस भाई हम तो सर 2,500 में भी देते हैं, हम तो बाजों का 1,000 में भी देते हैं, फ्री में भी देते हैं। सर हमारे पास तो वेलफेयर फंड भी है, ज़कात खैरात के पैसों से हम आपको प्लान भी देंगे, आपको उल्टे पैसे भेजेंगे। सर अपना अकाउंट, सर अपना आप घर का एड्रेस बताएं, हमारी टीम आएगी, सर्वे करेगी, अगर आप ज़कात के मुस्तहिक होंगे हम आपको ज़कात भी देंगे। आपके घर में टीवी वगैरह तो नहीं है तो फिर सर ज़कात के मुस्तहिक आप नहीं हुए। इतना उसको जलील करो, क्योंकि दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, बिकॉज दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर हेल्थ। उन्होंने अमानत में खयानत की है, अल्लाह ने उनको खूबसूरत बॉडी दी थी, उन्होंने उसमें खयानत की है। तो ऐसे बेगैरतों को जितने सख्त डंडे से तुम गाइड करोगे ना, ये उतने ठीक होंगे। और तुम खुद देखना, जितना कड़क डंडा होगा ना, उतनी जल्दी पेमेंट आएगी। चाहिए ही मोटिवेशन उनको। तो तुमने डंडा सिर्फ नहीं लेना, तुमने किलो वाला डंडा लेना है, और उसके अंदर तेल भी नहीं भिगोना उसको, सूखा डंडा, सूखा डंडा किलो वाला, ताकि जब वो उसको लगाओ ना तो उसको तकलीफ दे, उसको चुभे। लुब्रिकेटेड नहीं होना चाहिए वो, और पहले दूर से दिखाना। और अगर वो ज्यादा करे तो लोहे का होना चाहिए, लकड़ी का नहीं, ताकि उसको गर्म भी कर सको तुम। गर्म करो डंडे को, लोहे वाला कील वाला डंडा क्लाइंट को दिखाना है। अगर प्यार मोहब्बत से नहीं मान रहा तो पीछे रीजन क्या? पीछे पैसे लेना रीजन नहीं, पीछे रीजन ये कि उसको हकीकत दिखाने के लिए, उसकी अपनी सेहत बचाने के लिए तुम्हें उसके पीछे नियत तुम्हारी है कि इसको इंसान का बच्चा बनाना है। तुम्हारी पूरी पिच अगर मनी ओरिएंटेड होगी
तो वीक होगी पिच। तुम्हारी पिच मनी ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी पिच वैल्यू एडिशन करने के लिए उसकी जिंदगी में होनी चाहिए। जब तुम दिल से बात करोगे ना, और तुम्हें अपने प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विसेज पे भरोसा होगा जो तुम बेच रहे हो, तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस होगा, तो तुम दिल से बात करोगे। दिल से बात करने वाले को पैशनेट कहते हैं। तो जब तुम पैशन से बात करोगे ना, तुम्हें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होगा कि यार हम कोई चूरन नहीं दे रहे, हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आपके सामने एक लाइव क्लाइंट बैठी हुई है जिसने लाख रुपए पे किए, जिसने 8 kg वजन कम किया है, जो अब हमारे प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रही है। अब इससे ज्यादा यार मैं और क्या आपको बोलूं। जब आप दिल से अपनी एक बात करेंगे, अपने प्रोडक्ट पे आपको भरोसा होगा ना, क्लाइंट खुद ब खुद पैसे देके आपको जाएगा। और पैसे देने वाली जात क्लाइंट की नहीं है। इसके ऊपर हम इख्तिताम करेंगे अपनी गुफ्तगू। हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे अल्लाह का करम है, ये मेरे रब का करम है। क्यों? ये हजरत सुलेमान ने दुआ पढ़ी जब उनको अल्लाह ने इतना वो सल्तनत दी जो अल्लाह ने तारीख में किंग सोलोमन जैसी सल्तनत किसी को भी नहीं दी, कि जिन्नात उनके ताबे थे। जिन्नात जिनके ताबे थे, जिनके इशारे के ऊपर जिन्नात ने महल तामीर कर दिए। जब उनसे पूछा कि भाई ये सब क्या है, उन्होंने बोला हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे अल्लाह का करम है। क्यों? देखो, एक क्लाइंट है फेसबुक पे बैठा हुआ है, 10 कंपनियां ऐड चला रही हैं, उसके दिल में यह बात कौन डाल रहा है कि इस ऐड पे क्लिक करके मैं राब्ता करूं? क्लिक कर रहा है वो तब जब उसका दिल इस बात पे मुतमईन है कि मुझे क्लिक करना चाहिए। उसके दिल को कौन फेर रहा है? अल्लाह कह रहा है इंसान के दिल मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है। दिल में उसके किसने ये बात उतारी कि यार मुझे राब्ता करना है? अल्लाह ने डाली। तुमने पैशन से बात की, अल्लाह ने देखा कि ये बंदा अपने काम के साथ सिंसियर है, इंसाफ के साथ ये बंदा अपना काम करना चाह रहा है। और ये सिर्फ काम नहीं करना चाह रहा, ये अगले, आप इस काम से डुअल फायदा ले रहे हो। आप डुअल भी नहीं, 4-5 गुना फायदा ले रहे हो। टाइम आपको कम देना है, शश का आपको पूरा मिल रहा है, ऑफिस का टाइम भी कोई 9 बजे का नहीं, रिलैक्स टाइम के ऊपर आओ, काम पूरा हुआ घर जाओ, घर से करना है घर से करो, टेंशन ही नहीं है। और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, साथ में बीवी बच्चों को टाइम भी मिल रहा है, प्लस घूमना फिरना एंजॉयमेंट भी हो रही है। आपको वो इंटरेक्शन डायरेक्ट मिल रहा है जिसके सिर्फ वॉइस नोट सुनने के लोग लाखों रुपए पे कर रहे हैं। आपको ये जो सेशन मिल गया ना, ये 5-10 लाख रुपए से कम का नहीं है। बड़े बोल से अल्लाह बचाए, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। हाजा मिन फजली रब्बी, ठीक है। कमाल की बात ये हुई कि उसके दिल में ये अल्लाह ने बात डाली, उसने राब्ता कर लिया। राब्ता करने के बाद उसने, अल्लाह ने आपको पैशन दिया, आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया। अब आपने ये नहीं सोचना कि बेगैरत पैसे जमा कराता है कि नहीं। अगर गैरतमंद होगा करा देगा। उसकी गैरत कौन जगाएगा? आप नहीं जगाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने, अल्लाह से जब अल्लाह के नबी दावत का काम शुरू किया, तो हर इंसान तो शुरू के अंदर, मक्का के दौर के अंदर लोग कन्वर्ट नहीं हुए ना। तो अल्लाह ने अपने नबी के लिए आयतें उतार दी, आप अपने आप को हलाक कर लेंगे ये सोच सोच के कि ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे। आपका काम कन्वर्ट करना नहीं है, आपका काम सिर्फ मैसेज कम्युनिकेट करना है। हिदायत अल्लाह देता है, आपको अपने मैसेज पे भरोसा है, आप मैसेज दें, बस दैट्स इट। मेरा काम, मेरी रिक्वायरमेंट आपसे ये नहीं है कि आप पैसे लेकर आए। मेरी रिक्वायरमेंट आपसे यह है कि आप पूरे पैशन के साथ, खुलूस के साथ अपना मैसेज कम्युनिकेट करें। मुझे पता है पैसे खुद ब खुद आएंगे, वो उसका एंड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। अगर आप इंसाफ के साथ काम करेंगे, आप अपनी प्योर इंटेंशन के साथ अपनी जान मार के काम करेंगे, रिजल्ट आएंगे। ना आए तो मेरे मुंह पे थूक के जाइएगा आप। सारी गेम आपके इधर से है। जितना साफ ये होगा ना, उतने अच्छे आपकी फिजिकल रियलिटी होगी। अगर ये डिस्टर्ब होगा ना, यहां गड़बड़ होगी, यहां चीट होगा, यहां फ्रॉड होगा, यहां अपना फायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा। देखो, अपना फायदा चाहना बुरी बात नहीं है, जाहिर है अगला बंदा अपना फायदा देख के आया है। अपना फायदा चाहना और दूसरे को नुकसान पहुंचा के, ये सोच नेगेटिव है। अपना फायदा भी हो, लेकिन यार मैं जिस जिम्मेदारी के लिए आया हूं मैं वो भी तो करूं। यार मैं सीख के आगे निकल जाऊं, मैं इनसे सीख के कॉपी करके अपना सेटअप कर लूं। आप कर लो,
हम आपको खुद सिखाएंगे। हम यहाँ तक अगर ज़िंदगी में आए हैं तो क्या हमारे पास ये स्किल भी नहीं है कि हमें ये पता चल जाए कि कौन बंदा हमसे सीख के आगे अपना चूरन करना चाह रहा है? भाई हमें खुशी होगी, हम आपको सिखाते हैं, ठीक है? ये बीट नहीं कर सकोगे आप, क्योंकि इसके पीछे एक एफर्ट है, इसके पीछे हार्डवर्क है। हाँ, वो टूल्स आप ले लें, आप बीट कर देंगे हमें, अच्छी बात है, लेकिन उन टूल्स के बगैर आप नहीं कर सकते। सिर्फ आपने इस प्रोसीजर के ऊपर इंसाफ के साथ काम करना है, ये खुद ब खुद फॉलो होगा। और जब आप इधर से क्लियर होते हैं, आपका रिस्क अल्लाह ने यहां से जोड़ा हुआ है, ठीक हो क्या? वो दे यार जरा हमारा वो हमने मुबशिर भाई वो पेपर देना यार। इसका मैं आप लोगों को फिजिकल दे रहा हूं और ये आप लोगों को पीडीएफ भी इसका आ जाएगा। हमारे पास देखो हसन भाई, आप इसके साथ शेयर करिएगा। आप पकड़ो, आप पकड़े, हो जाएंगे सर, पकड़े। जामी भाई एक आप भी देखो ज़रा, आगे रहिए, देख तो लो, आप टॉप परफॉर्मर हो हमारे भाई। पीछे कितने? 5 है ना सर? वो तो चेयरमैन साहब हैं सर, उनको तो ताव उन्होंने पहले ही दे दिया है। भाव हम करेंगे, ताव वो दे रहे हैं। ये एक इनको, अच्छा और कौन सा? एक मिनट सद्दाम भाई, आप भी एक मिनट, ये पकड़ो एक मिनट। ये मैं 8 महीने से बनाना चाह रहा था, मुझे मौका नहीं मिला, फिर आज मैंने बना ही लिया। पकड़े एक मिनट। अच्छा अभी मैं पढ़ाता हूँ, आप कितने बज गए? बशीर भाई पीछे दें ज़रा, एक शायरी को भी दें, एक इसको भी दें यार, इधर एक मुझे दें, पकड़ो। देखो नए कमर सबको, नए हमारी जो जितने आए हैं सबको मिल गया एक आगे, वो मैं समझाता हूँ, देखें अभी आगे नहीं जाए। एक मुझे दे दो, अबरार भाई को भी दे दो एक। हाँ ये पकड़ो ना, एक मुझे दे दो। हाँ बस ठीक है, एक फरहान को दे दो पीछे। अब ये देखो, ये पहले उसके ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है? सलाह उमर बिलाल अहमद अर्ज कर रहा हूँ, कस्टमर सक्सेस मैनेजर। अपनी फिटनेस कंसल्टेशन के लिए रब्ता किया, आप फैट लॉस करना चाहते हैं, मसल की अपनी हाइट वेट एज बताएं, हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 में एक्सरसाइज रिलेटेड ब्रीफ जो अभी बता दी, पार्ट 2 में जो अभी बता दी, पार्ट 3 में मनी वाली बता दी, सही है? अब वर्क फ्लो क्या है? अब वर्क फ्लो वाली हेडिंग पे आ गए सब। पहला स्टेप क्या है? ऑर्गेनिक क्वेरी रिसीव होंगी व्हाट्सएप पे वाया बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस पे वाया इंस्टाग्राम फेसबुक। दूसरा क्या है? ग्रीटिंग मैसेज आपने भेज दिया, हालचाल पूछ लिया। ये स्टेप है कि भाई आपने क्लाइंट को व्हाट्सएप कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ है। ऑफिस का रूटीन हमने बताया हुआ है अगला, कि हमारे कल्चर क्या है, हमारा लेट्स किस तरह से काउंट होती हैं, उस पर क्या डिडक्शंस होती हैं, ठीक है? फिर ये ऑपरेशनल चीज़ है। हाँ, अब काम की चीज़ क्या है? ये लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड देखें ना, तीसरा देखो, हमारा ये कल्चर है ऑफिस का कि हमारा यहाँ पे अब ये लीडर बोर्ड पहले हमारे एक्सेल के ऊपर था, ठीक है? एक्सेल की हद तक था। अब हमने इस लीडर, एक इधर हमारा बड़ा सॉफ्ट बोर्ड लग गया, उसके ऊपर अब जाहिर है कि भाई ये 40-50 लोग हैं। अब इधर देखें, इसको छोड़ दें, पेज को भी, इस पेज को छोड़ दें, घर जाके देखना। अब देखें साइंटिफिकली एक बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो मैनेजमेंट की फील्ड से जिन लोगों का ताल्लुक है, ये अलीशा आपका है ना मैनेजमेंट से? अच्छा, अगर आपको याद हो, अगर भूल ना गई हो आप, एक मैनेजमेंट में चीज पढ़ाई जाती थी कि ऑप्टिमम वो क्या नंबर होता है जिसको एक इंसान अच्छे तरीके से लीड कर पाता है। क्या नंबर है वो? भूल गई। यूके की पढ़ाई है ना? अब याद रहेगी, अब इंशाल्लाह याद रहेगी। देखें, हर काम की नौइयत पे डिपेंड करता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड नंबर है ना, अब जैसे ट्रेनिंग कराने वाला बंदा तो 50,000 लोगों को भी ट्रेनिंग करा देगा, मसला नहीं है। हर काम की नौइयत पे डिपेंड करता है। तो इफेक्टिवली जो एक टीम लीड, अच्छा अरसलान भाई, फरहान भाई, अबरार भाई इधर आ जाए, सारे ये
अबरार भाई, अरसलान, फरहान, अनस, उमर फारूक बेटा आप यहाँ पीछे चले जाओ, पीछे जाओ, बड़ों को जगह दो, ठीक है। अच्छा अब सुने, इफेक्टिवली सुने, इफेक्टिवली एक बंदा 5 से 8 बंदे इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 9 भी कर सकता है। इफेक्टिवली से मुराद यह है कि जहां पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है, वो 5 से 8 का है। अब हम आप सबसे मिल लिए, ये हमारी कोर टीम खड़ी हुई है, अबरार भाई, अरसलान भाई, फरहान भाई और अनस, और ये चारों लोग ऐसे हैं कि मेरे से ज़्यादा आजिज़ हैं। मेरी आजिज़ी अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं क्वालिफाई कर जाएगी, इन कंपैरिजन टू मी मुझसे ज़्यादा हम्बल हैं ये चारों, ठीक है। इखलाक में भी मुझसे बेहतर हैं ये चारों, ठीक है। मेरे बाज़ औक़ात इखलाक बिला आसरा किए चले जाते हैं, इखलाक में भी अनस भाई करीब आ जाए, ठीक है ना। तो अब ये हैं हमारे सीनियर्स, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये कैद नहीं है कि भाई आपने बन के इस टीम में काम करना है, नहीं। हमारा काम तो देखो इतना आसान है कि वो 17.5 साल के बच्चे ने भी सीख लिया। हमारे पास ग्रोथ की भी कोई कैद नहीं है कि अभी स्टार्ट किया तो 1 साल बाद ग्रोथ हो रही है, 1 साल बाद इंक्रीमेंट लग रहा है। अभी किक ऑफ स्टार्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कि देखो इफेक्टिवली ऑपरेशनल ट्रेनिंग कराना, मैं भी 40 बंदों को एक साथ नहीं कर सकता, मेरी भी फट जाएगी, सीधी सी बात है। 40 बंदों को प्रोसीजर पूरा व्हाट्सएप बताना कराना एक हेल लॉट ऑफ अ टास्क है, हेल लॉट ऑफ अ टास्क है, आसान काम नहीं है, ठीक है। हम उससे गुजरे, हमें पता है, हमारे अब ये हम काम कर रहे हैं, हमें पता है काम बहुत आसान है, लेकिन अपना काम अकेले करना कोई मसला नहीं है, चलाना, अगले को गाइड करना एक चैलेंजिंग काम है। तो उसके लिए हमने अब मेरी टू द बेस्टेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, उमर भाई, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जो मैं आप लोगों से मिला, मैंने आप लोगों को देखा, मैं टेंटेटिवली अपने जहन के अंदर ये 4 बंदे, हर बंदा कुछ ना कुछ, अब मुझे पता है अबरार भाई का क्या मिजाज है और हमारी टीम में से अबरार भाई वाले मिजाज के कौन कौन लोग हैं, ठीक है। हमें पता है अरसलान भाई के मिजाज के कौन कौन लोग हैं जो इनकी आजिज़ी के साथ चल जाएंगे। हमें पता है कि फरहान वाले पैशन को कौन कौन मैच कर जाएगा। हमें यह भी पता है कि अनस की आजिज़ी और इसके पैशन को कौन कौन मैच कर जाएगा। हमें यह भी पता है कि कौन बंदा सोलो कंफर्टेबल होगा। तो टेंटेटिवली वो मैंने अपने जहन में एक पूरी पिक्चर बनाई हुई है, इन्होंने भी बना ली, जाहिर है इनकी भी अपनी अपनी स्किल है। देखो अब हमारी 80 है, तो आप सब अगर हमें इतना रिगार्ड करते हो कि हमारी 80 है, तो जाहिर है कि अगर मैं कोई डिसीजन भी आपको किसी की टीम में मिसाल के तौर पे हम इंक्लूड करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप रिगार्ड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मेरी डिसीजन गलत भी हो जाए, ठीक है। तो आपके पास ऐसी कैद नहीं है कि भाई आप डिस्टर्ब हो जाओ। देखो कोई बंदा आपको उंगली नहीं करेगा, इनका काम सिर्फ यह है कि वो आपको बता देंगे कि भाई ये इस तरह से सिस्टम चलता है, और इफेक्टिवली हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना के उसको लेकर चले सिस्टम को, ठीक है। हमारे पास ग्रोथ की कोई कैप नहीं है, कोई कंपटीशन, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से खवातीन के लिए देखें, मैं प्रेफर नहीं करता कि मैं बुला के यहाँ बैठाऊँ, हमारा ज़ाहिर है लॉन्डो वाला कल्चर है, हम एक अलग तरीके से यहाँ पे, तो वो ये है कि हाँ जो 2-3-4 दिन अगर रिक्वायर्ड होंगे तो मैं आप लोगों को ट्रेन 1-to-1 कर दूंगा मायरा की प्रेजेंस में, ठीक है। मायरा, इनके साथ आप लोग कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी खातून है माशाल्लाह, शादीशुदा खातून है, शहरी की वाइफ है ये, ठीक है ना। हाँ, तो दोनों मियाँ बीवी समझे कि हेड ऑफ सेल्स बने हुए माशाल्लाह, ठीक है ना। तो शहरी भाई ने उनको ट्रेन कर दिया, वो उनको बिज़ी कर दिया, ठीक है ना। एक आदमी होता है जो बच्चों के साथ बिज़ी कर देता है अपनी वाइफ को, और एक होता है जो काम दे के बिज़ी कर दे। इन्होंने काम दे के बिज़ी कर दिया है, ठीक है। तो माशाल्लाह वो चीज़ समझ गई है। तो वो ये है कि आप लोगों के साथ हम, उनको चूँकि एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये ट्रेनिंग मेरे ख्याल में मायरा आपको भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है ना।
ये उनको लिए भी मिल गई, सबके लिए रिफ्रेशर हो गया, सबके लिए रिफ्रेशर हो गया, हमारी टीम के लिए भी हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम उसके अंदर टू द बेस्टेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हम कोशिश करके एक टीम बना लेंगे। वो टीम हम फाइनल एक टेंटेटिव बनाएंगे, फाइनल करेंगे कल, आपको नहीं बताएंगे, आपको पता चल जाएगा मंडे वाले दिन जब आप आ जाओगे। कल जो जो अब जिसको ये चीज आज की समझ में, चूरन हमारा आ गया, हमारा मंजन नहीं है, चूरन है। वजह, मंजन चबा के थूक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, चूरन खा के अंदर तक जाना पड़ता है। हम मंजन नहीं देते, हम चूरन है। ठीक है, तो जिसको हमारा चूरन अच्छा लग गया वो कल सुबह आ जाएगा, हम उसके साथ फिर 1 to 1 बैठ जाएंगे, निकाहनामे पे साइन हो जाएगा, सॉरी ऑफर लेटर पे। ठीक है, ठीक है, खवातीन के लिए ऑफर लेटर, आदमियों के लिए निकाहनामा पे साइन हो जाएगा। लड़की होगी पाकफिट, आप लड़के होंगे, ठीक है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। सही है, आपका लड़कियों वाला रोल नहीं है, आपका आदमियों वाला रोल है। सही है, पाकफिट का लड़कियों वाला रोल है। ठीक है, निकाहनामा साइन हो जाएगा, गुड, और इंशाल्लाह फिर मंडे से हम एग्जीक्यूट कर देंगे। रिलैक्स, चिल, प्यार मोहब्बत वाला माहौल। उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक कल्चर बनाए, हमने अपनी टीम के साथ शुरू में बनाया, बहुत अच्छा चल गया। 11 बजे टाइम का वो इतना अच्छा चल गया कि मैंने 11 इसलिए बनाया था कि बेचारे 9 बजे के आदी हैं, कंफर्ट मिलेगा 11 बजे। अब इन लोगों ने 6-8 महीने के बाद 11 बजे को 9 बजे समझ लिया, तो ये सब 12:30 बजे तक लैंड कर रहे होते हैं। जैसे 9 बजे वाले ऑफिस में लोग लेट होकर 10, 10:30 तक आते हैं ना, ये अब 11 बजे वाले ऑफिस को 12:30, 1 बजे तक आते हैं। तो अब हमें जाहिर है शहरी भाई उसके अंदर चीते हैं, इन्होंने उसके अंदर पूरी पॉलिसी बना दी। मैंने बोला उस्ताद बहुत अच्छी बात है, तो इन्होंने वो पॉलिसी बना दी, क्योंकि भाई हम जाहिर सी बात है एक स्टार्टअप वाले फेज से अब कंपनी की तरफ हमारी फॉर्मेशन हो गई है, तो अब हमें उसके अंदर नया ब्लड भी इन्फ्यूज हो जाएगा, और साथ साथ हमें सिस्टम बना के लेके चलना है ताकि उसके अंदर किसी के लिए कोई परेशानी ना हो, और हम एक स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर के तहत चलें। महीने भर की परफॉर्मेंस पे हर बंदा सिर्फ खुल के खेले, रिलैक्स खेले। महीने भर की परफॉर्मेंस पे हमें यह पता होगा कि भाई ये बंदा टीम लीड कर सकता है। आप मार्केट से अपने बंदे लेकर आए, ट्रेन करें, ऐसे अपनी टीम बनाएं, आप टीम लीडर बन के टीम चलाएं। कोई हमें कैद नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद अप्रेजल होगा, 1 साल के बाद बात होगी, नहीं। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कम से कम 1 महीने के बाद हम सिस्टम बना सकेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस गेज करने का कम से कम पैरामीटर भी 1 महीना तो वैसे कम है, लेकिन यह है कि कम से कम भी चलो हमें 1 महीने में कुछ ना कुछ तो अगले बंदे की पोटेंशियल का रियलाइजेशन हो जाएगी। सही है, जज़ाकल्लाहु खैर। हम सैटरडे को कल यानी मिलेंगे। हाँ, तालियां बज, एक मिनट। अब मैं जज़ाकल्लाहु खैर बोल दूंगा, आप लोग सब एक साथ तालियां बजा दीजिएगा ताकि कंटेंट बन जाए, और थोड़ा सा पीछे ले जाओ ताकि पता हो बंदे बैठे हैं। ठीक है ना, फ्लो में चलते चलते जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है हमारी। ठीक है, अब मैं, अच्छा यार इधर आ जाओ ना, ज़रा पब्लिक ज़्यादा नज़र आनी चाहिए थोड़ा। देखो ये है कंटेंट, ये स्ट्रेटेजी कंटेंट, ये चीज़ है ना। आ जाओ हमजा भाई, इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ। अच्छा शहरी भाई, हमारी टीम एक इधर आ जाए, बाकी ये लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। शहरी भाई इधर आ जाए, हाँ आ जाओ। मुबशिर भाई, ये मुबशिर भाई हैं जो रात में जिन्होंने कह दिया था कि भाई मैं फ़ोन पे बात नहीं कर रहा, इन्होंने सुबह नाश्ते पे कह दिया मैं नाश्ता कर रहा हूँ। अच्छा आपने कॉल कर दी है, अच्छा बताएं। पता नहीं था, दे देगा। ठीक है ना, आए फरहान भाई, आओ ना यार, आओ ना इधर। अबरार भाई इधर आ जाए, उमर आमिर इधर आ जाए, बैंकर भाई बैठे प्लीज़, इधर आ जाओ हमारी करंट टीम। यार उमर फारूक इधर आ जाए यार, वो चाह रहा है कि कैमरे में नाम पुकारा जाए उसका। त्यामी भाई, अनस भाई, बिलाल भाई। ये बिलाल भाई वो हैं जिन्होंने सब बेच दिया, मेरा 1-1 घंटा बेच दिया इन्होंने। ठीक है, हाँ सही है। अहमद भाई आप भी आ जाओ। ये 10 मिलियन वाले महीने में था। नहीं ये उसके बाद, उससे पहले। चलो चलें, ठीक है। हुसैन भाई आप भी आ जाओ। चल रहा है ना यार, आ जाओ ना भाई, आ जाओ ना, चल रहा है ना। वो अनस फार्म हाउस को दे दो, अनस फार्म हाउस देख लेगा यार, मसला नहीं है, उंगली तो चला ही सकता है वो। अच्छा गाइस, तो हमारी
जो भी आप लोगों ने, हुसैन भाई इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ भाई, उमर फारूक इधर आ जाओ यार, नहीं चाहिए ये आजी यार, नहीं चाहिए ये आजी तुम लोगों की, हाँ नहीं चाहिए भाई, कुर्सियाँ हटा दो, क्या हो गया, सामने से हटा दो कुर्सी, आगे आ जाओ, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी आज की डिस्कशन, होपफुली आप लोगों को हमारा सारा ब्रीफिंग सेशन समझ में आ गया हो। अब आपको हमने अरेंज मैरिज करा दी है, अब आप लड़की से अलग से मिल भी लिए हो, अब अगर आपका दिल मुतमईन होता है तो आप अपने वालिदैन को भेज के निकाह का पैगाम भेज दीजिएगा। कल हम ऑफ़र निकाह नामा नहीं ऑफ़र लेटर ख़वातीन के लिए, निकाह नामा साइनिंग सेरेमनी विद द कंपनी हजरात के लिए, न्यू जॉइनिंग्स के लिए हम कल कर लेंगे। जो मुतमईन हो 12 बजे आप लोग सब यहाँ पे आ जाएं, हम अंदर बैठे होंगे इस चीज़ को क्लोज़ करके। इंशाल्लाह मंडे से हमारा नया वीक स्टार्ट होगा, मंडे से हमारा एक नया, और हमारा टारगेट ये है कि हम रमज़ान का जो एक महीना हमारा 12 से 12 चलेगा, उसके बाद जो अगला महीना होगा हमारा, उसमें हमें आधा रमज़ान का महीना और आधा नॉर्मल मिलेगा। तो हमारी एक पॉलिसी हमने ये बनाई हुई है कि हम रमज़ान के लास्ट 15 डेज़ पूरा ऑफ करके एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो हमारी टीम की हमने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि अगले 2 महीने में अपने नंबर्स इतने करने हैं कि हम रमज़ान को ईजीली एंजॉय करें, ठीक है। सो जो आप में से जिसको काइंड ऑफ समझ में आ रहा है वो अपना हाथ उठा ले अभी तक, कल आएंगे जो कल आएंगे, ठीक है। हो सकता है अल्लाह पाक आपके दिल में कोई चीज़ डाल दे, अगर नहीं डालता अल्लाह पाक तो कोई फोर्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कोई बात हमारी बुरी लगी, मैं तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। इट वाज ऑल प्रोफेशनल एंड द पर्पस वाज टू एक्सप्लेन बाय फुल हार्ट कि हमारा मकसद क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, हम किस लेवल का काम कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे, हमें ज्वाइन करना चाहें तो हम इसमें फ़ख्र महसूस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू। बस इजाज़त है, अब असर की नमाज़ हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। चलने नहीं वो यार वो भी